गरम गरम सैंडविच हमारा है। इसको थोड़ा सा चटनी या सॉस के साथ में जैसा भी आप चाहें इसको सर्व कर दें। So here is our nice चटनी। तो आज का फेमस सैंडविच जो कि बहुत चल रहा है, नॉन वेज, और बहुत सारे दर्शक बार बार सोचोगे कि हम नॉन वेज बोल रहे हैं कि नॉन वेज बोल रहे हैं। आई रिपीट अगेन, दिस इज नॉन वेज। जैसे हम सैंडविच बोलते हैं, दिस इज नान से बना हुआ सैंडविच, नॉन वेज। चलिए ठीक है। मेल्टेड चीज और पनीर और कच्ची पक्की सब्जियों का जो उसमें स्वाद है वो बिल्कुल एक जो सैंडविच के अंदर एक बात होती है, बिल्कुल ही वैसा ही बना है। समझिए, दिस इज समथिंग रियली न्यू जी। मतलब मैंने जो आपने कहा कि अभी काफी ट्रेंड में है, पता नहीं वैसे व्यूअर्स ने आप कब सीखेंगे, लेकिन रसोई से के जरिए तो देखिए आपने कितनी जल्दी ये चीज को सीख लिया है। और बहुत सिंपल है, बिल्कुल पनीर की स्टफिंग है, सिंपल सी रेसिपीज है और बहुत अच्छा टेस्ट दे रही है। जिससे भी आप खिलाएंगे वो आपसे ये जरूर पूछेगा कि भाई कहाँ से सीखा है, बताइएगा मत कि रसोई से सीखा है, फटाफट सीक्रेट है, नोट करिए इसका भी। नॉनवेज सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच मक्खन, आधा बाउल बारीक कटा प्याज, 1 से 2 चम्मच बारीक कटी हरी मिर्ची, 1 चम्मच बारीक कटा अदरक, आधा बाउल बारीक कटा टमाटर, आधा बाउल ग्रेटेड पनीर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 नान, नमक स्वाद अनुसार। नॉनवेज सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले गरम पैन में बटर, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, टमाटर डाल के हल्का सा सौते करें और साथ ही पनीर, नमक, काली मिर्च पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर स्टफिंग बना लें। फिर नान में बटर लगाकर उसमें तैयार स्टफिंग भर के चीज स्लाइस और ऊपर से दूसरी नान को कवर करके ग्रिल में रख दें। अब तैयार ग्रिल सैंडविच को काट के हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। न्यूट्रिला सोया रसोई से। डिजाइनर शर्ट, वाह भाई, हमने तो फैशन डिजाइनर से शादी की है, अब रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। ठीक है खा। भाभी जी जरा आ दीजिए, चूम लूं मैं, हाथ इसमें डाला क्या है? थोड़ा सा प्यार, बातें 2-4, जीने के स्वाद है really? क्या खाना है यार? फूड डिजाइनर से शादी की है, रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. डिजाइनर शर्ट, वाह भाई, हमने तो फैशन डिजाइनर से शादी की है, अब रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। ठीक है खा। भाभी जी जरा आ दीजिए, चूम लूं मैं, हाथ इसमें डाला क्या है? थोड़ा सा प्यार, बातें 2-4, जीने के स्वाद है really? क्या खाना है यार? फूड डिजाइनर से शादी की है, रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। अगर आपको इंसोम्निया की परेशानी है, सबसे पहले तो चिंता छोड़ दें, टेंशन छोड़ दें, जीवन में खुश रहें, आनंदित रहें, आधी समस्या वही दूर हो जाएगी। अगर आप घर में हैं या घर से बाहर से भी आ रहे हैं तो इमीडिएटली सबसे पहले अपने फेस को खूब अच्छे से
टैप वाटर से ही धो लें। अगर आपके पास वक्त है तो रोज वाटर रख लें, उससे फेस को क्लीन करें। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। न्यूट्रिला सोया रसोई से। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नेक्स्ट रेसिपी का नाम है तरबूज की कुलिया। गुलिया नहीं है, कुलिया ही है। सिखाएंगे समीर जी। समीर जी, बहुत डिफरेंट नाम है, तो क्या है इस रेसिपी का सीक्रेट? देखिए, डिफरेंट तो है पर अनकॉमन नहीं है नाम, बड़ा कॉमन सा है। यूपी के प्रांतों में आप जब जाएंगे तो आपको टमाटर कुलिया, खीरे की कुलिया, तरबूज की कुलिया, यानी कि छोटी छोटी कटोरियां फ्रूट की बनाते हैं वो लोग। और गर्मियों में खासतौर से फल खाने का एक बहुत ही नायाब और अच्छा तरीका ये है। तो शुरू करें? बिल्कुल। तो सबसे पहले हम एक अच्छा सा पका हुआ तरबूज ले लें वर्तिका जी, और इसको मोटे मोटे स्लाइसेस में हम काट लें। और मोटे स्लाइसेस में काटने के साथ ही आपको पता लग जाएगा कि तरबूज की मिठास और तरबूज का रंगत जो है वो सब आपको इससे पता लग जाएगी। इसके बाद आपकी जो तरबूज है, इसके आप जो हरा वाला पार्ट है इसको आप हटा दीजिए। और जो आपका रेड पार्ट रह गया है, इसको आप जो डिफरेंट तरह के कटर्स होते हैं उनसे आप इनको कटिंग कर लीजिए। यहाँ मेरे पास में फ्लावर कटर है और ये राउंड कटर भी है, तो आपको जिस भी साइज की कुलिया बनानी है उस साइज के आप एक कटर से इनको काट लें। ओके, इसीलिए पूरा तरबूज आपने यहाँ पे काटा ताकि व्यूअर्स सीख सकें और देख भी सकें। प्लेट में रख लेंगे वर्तिका जी। तो इस तरीके से जिस भी शेप की आपको कुलिया बनानी है उस शेप में आप अपने इस तरबूज को काट लीजिए। ठीक है। और वैसे जो ये कटर है समीर जी, आजकल बहुत शेप्स में आते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर शेप्स आते हैं। जी बिल्कुल वर्तिका जी। और इसके बाद ये हमारे पास में एक स्कूपर है, सभी लोग जानते होंगे आइसक्रीम स्कूपर जैसा ही छोटा सा एक स्कूपर होता है। इस स्कूपर से आप इसके अंदर जो बीच का हिस्सा है ये आप इससे निकाल दें। नाउ द नेम इज कुलिया बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, कि ये हमारी इसमें कैविटी जैसी जो है बन गई है। समीर जी, स्कूपर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या है स्कूपर के नाम से। ये सभी जगह आपको इजीली मिल जाएगा, जहाँ बर्तनों की शॉप होती है वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। इसको स्कूपर कहते हैं। स्कूप से मतलब यानी कि कोई भी चीज जिसे आप खोखला कर सके, अंदर से स्कूप कर सके। जैसे आइसक्रीम स्कूपर होता है तो आइसक्रीम की बॉल्स बना देता है, और इसी तरीके से हमारे पास में ये अपना एक जो इसकी कुलियां हैं ये हमारी तैयार हो गई है। और इसके बाद हम क्या करेंगे आप समझ लीजिए। आप वैसे तो कोई सा भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में जो पाइनएप्पल है ये बहुत अच्छा जाता है। तो पाइनएप्पल को हमने चॉप कर लिया और इस कुलिया में इस पाइनएप्पल को हम भर देंगे। ये पाइनएप्पल अपन ने टिन वाला लिया है समीर जी, बिल्कुल। और काफी बारीक चॉपिंग कर दी है और उसको भर देना है। जैसे आपने तरबूज के निकाले हैं कुलिया, ऐसे ही खरबूजे के भी निकाल सकते हैं समीर जी। इसी तरह से मोटा खरबूजे का पीस लेकर के आप उसकी भी कुलिया निकाल सकते हैं। और खरबूजे के संग अगर फ्रूट जो उसमें फिल करना चाहे वो कौन सा भरे? आप उसमें संतरे का प्रयोग कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, क्योंकि वो दो डिफरेंट कलर भी हों, उनका डिफरेंट स्वाद भी होना चाहिए। इसके बाद हम जो करेंगे इसमें ये है कि इसमें थोड़ा सा हम छिड़क देंगे चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सूखा पुदीना। और इतना सब करने के बाद इस पर आप लगा दीजिए ताजे पुदीने के पत्ते। तो वर्तिका जी तैयार है गरम गरम गर्मियों के लिए सर्द सा, ठंडा सा, शीतल सा तरबूज की कुलिया। समीर जी, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही हैं और मैंने बताया था कि काफी सारे तरीके की शेप्स आती हैं इसमें। अब जैसे कि तरबूज है वो हमने सिखाया है, खरबूजे के आप बना सकते हैं, खीरे का आप बना सकते हैं। और जैसे आपके घर में छोटी मोटी पार्टी भी अगर अरेंज होती है समर्स के टाइम पे, तो सबका वेरिएशन करके मिक्स करके बहुत ही सुंदर से जो कांच के बोल्स होते हैं उनमें आप सर्व कर सकते हैं। तो एक अच्छा सा वेरिएशन भी है, डिफरेंट भी है, और क्योंकि बहुत सारे मसाले हैं ऑब्वियस है टेस्टी भी होगा। चलिए तो मैं इन्हें खाकर आती हूँ जरा, तब तक आप नोट करें इसका। ठीक है,
पुलिया बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल मोटा स्कूप में कटा तरबूज, 1 बाउल बारीक कटा पाइनएप्पल, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, चुटकी भर काला नमक, आधा चम्मच सूखा पुदीना, चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच फ्रेश पुदीना पत्ते। पुलिया बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में स्कूप कटे तरबूज, उसमें पाइनएप्पल भरें और ऊपर से चाट मसाला पाउडर, काला नमक, सूखा पुदीना डाल लें। अंत में पुदीना पत्ते और लाल मिर्च पाउडर से गार्निश करके ठंडा ठंडा सर्व करें। न्यूट्रिला सोया रसोई से। डिजाइनर शर्ट, वाह भाई, हमने तो फैशन डिजाइनर से शादी की है, अब रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। ठीक है खा। भाभी जी जरा आ दीजिए, चूम लूं मैं, हाथ इसमें डाला क्या है। थोड़ा सा प्यार, बातें दो चार, जीने के स्वाद है क्या खाना है यार, फूड डिजाइनर से शादी की है, रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। सुंदर सपनों के लिए आराम से सोना है, सपनों को सच बनाने के लिए वेलफेयर के साथ चलना है, लाखों को निश्चित बनाती है वेलफेयर। बिल्डिंग्स, एस्टेट्स, फार्म्स, रिजॉर्ट्स, सेवाएं जो भी हो, लक्ष्य सुरक्षा ही है। इज इट वेलफेयर? वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां, एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। इक्लव क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं, जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। न्यूट्रिला सोया रसोई से। रसोई से का ब्रेक खत्म हो गया है। ब्रेक के बाद आप हाजिर भी हो गए हैं, तैयारी भी हमने कर रखी है, और आप यहाँ देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि रसोई से भी क्या हो रहा है। जी हाँ, जो लोग जानते हैं, यहाँ पे हम कोयला गर्म कर रहे हैं क्योंकि समीर जी बना रहे हैं पापड़ की भुर्जी, जिसमें कि वो देंगे कोयले की धुरी। क्यों समीर जी, ठीक कहा मैंने? बिल्कुल ठीक कहा। वाजिब सी बात है कि कोयला गर्म होने में टाइम लेता है, इसीलिए हमने पहले से इसे यहाँ गर्म करने रख दिया है। पापड़ भी आपने सेक रखे हैं? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है। देखिए हमारे व्यूअर्स अब तक कितने एक्सपर्ट हो गए हैं वर्तिका जी की पापड़ जैसे सेकने की चीज उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, और ये बहुत आसान सी चीज है, और ये पुराने जमाने की बहुत अच्छी रेसिपी है जो आज के इस युग तक भी बहुत अच्छे से चल रही है जी। इसके लिए आप कोई से भी अपने स्वाद अनुसार पापड़ ले लीजिए और इन पापड़ को आप अच्छे से चूरा कर लीजिए।
इनका खूब अच्छा सा बारीक चूरा आपने कर लेना है पापड़ का। और ये जो बनी हुई भुर्जी है वर्तिका जी, ये 5-6 दिन आराम से चल जाती है, तो इसको बना के नमकीन की तरह आप डब्बे में भी रख सकते हैं। एकदम जो एयर टाइट डब्बे होते हैं उनमें बंद करके, तो 5 दिन तक ये खराब नहीं होगी। बिल्कुल। तो हमने इस पापड़ को अच्छे तरीके से चूरा कर लिया वर्तिका जी, और चूरा करने के बाद इसके अंदर हम थोड़े से मिला देंगे अपने मसाले। मसालों में है थोड़ा सा बहुत हल्का सा नमक, क्योंकि पापड़ में नमक ऑलरेडी होता है जी। और थोड़ा सा इसमें हम डाल रहे हैं चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची, और थोड़ा सा जो जीरा है वो कच्चा जीरा इस तरीके से लेके, और या तो आप कूट लें या इसको हाथ से इस तरीके से। ये साबुत कच्चा जीरा जैसे कि आपने हाथ पे एकदम क्रश कर लिया है और फिर डाला है इसमें। और इसमें मैं डाल रहा हूँ करीबी 4-5 पापड़ में 1 चम्मच घी। ओके। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जिससे कि हमारा जो मसाला है इन पापड़ों के अंदर अच्छी तरीके से घी के साथ में चिपक जाए। और इसी के साथ इसमें आप थोड़ी सी और इसको चूरा करते रह सकते हैं, बस एकदम पाउडर नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है। ये हमारा जो पापड़ का चूरा है वर्तिका जी तैयार हो गया। इसको भी यहाँ इस तरीके से एक बोल में या प्लेट में किसी में भी रख लें, और इसके बाद इसमें आप रख दें एक स्टील की कटोरी या मिट्टी की कटोरी। ये जो कोयला हमने जलाया हुआ था, इस कोयले को आप स्टील की कटोरी में रख दीजिए। ठीक है। और 10 से 15 मिनट के अंदर जो है कोयला जल जाता है जी। और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग, और हींग के साथ में इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी। और ये धुनी देने का एक ट्रेडिशनल तरीका है, और धुनी से जो रेसिपी है उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। और अब तो इसे कवर कर दिया है समीर जी एक बोल से, तो इससे जो है ये धुआं अंदर ही अंदर पापड़ के अंदर भी जाएगा, और इसकी जो फ्लेवर है वो एकदम से एस्केप नहीं होगी, और ये बहुत देर तक जब आप इसको रखेंगे तो पूरा जो पापड़ है इसकी धुनी की स्मेल को ले लेगा। और आज जब बात करते हैं हम लोग अमेरिका, यूरोप और विदेश के कई खानों की, तो वहाँ पे स्मोक फूड दिया जाता है। हाँ, स्मोक टर्की है, स्मोक चीज है, स्मोक हैम है, तो बहुत सारे तरह की चीजें यहाँ पे देते हैं। पर मैं सोचता हूँ शायद इसका जो जनक है वो हिंदुस्तानी रहा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में तो शायद कितनी सदियों से ये चीज हो रही है। धुनी देकर के लोग अचार के मर्तबान को धुनी देते थे। कांजी तो सदियों से चल रही है, और कांजी में धुनी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जो धुनी वाली बात है, मुझे लगता है हिंदुस्तान ही उसका जनक रहा होगा, सदियों से चल रहा है, और उनको देख करके लोग इंस्पायर हुए होंगे, आई थिंक सो। और हमारे हिंदुस्तान से जो परंपरा शुरू हुई, आज हम उसी को आपको दिखा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा सा इसके अंदर एक स्मोक फ्लेवर मतलब रेसिपी दिखने रही है समीर जी, वो इतना ज्यादा भर चुका है। और अब आप देखेंगे कि वैसे तो इसको ज्यादा देर रखना है, पर हम अपना यहाँ पे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। कितना समय रखना है? बस 2 से 3 मिनट हमने इसको रखना है, और हमारी ये जो धुनी है इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। इस समय के बाद आप इस कोयले को हटा दें, और ये जो हमारी पापड़ चूरी है, ये जो इसको जो भुजी भी बोलते हैं, पापड़ चूरी भी बोलते हैं, और धुनी वाले पापड़ भी बोलते हैं। ये धुएं से सराबोर, धुएं के स्मेल के साथ स्वादिष्ट पापड़ की भुजी। मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपको तो पूरे मुंह का टेस्ट चेंज हो गया है। बनाने में देखिए कितना आसान है, और जो सबसे अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है, जो समझ मैं भी नहीं जानती थी कि आपने इसमें कोयले की धुनी दी है, उससे बहुत अच्छी लग रही है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, अक्सर घर में पापड़ होते हैं। और एक राज की बात बताऊं, जब भी आपको ये लगे कि टिफिन पैक करना है और आज घर में एक ही सब्जी बनाई गई है, समय नहीं है, तो फटाफट से पापड़ की चूरी बनाकर टिफिन में रख दीजिए। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लगता है घर में लंच के लोग आ गए हैं, 2 सब्जी बनाइए, साथ में इसको सर्व कर दीजिए। खाने का टेस्ट बढ़ेगा, थोड़ी सी वैरायटी होगी और चेंज भी होगा। नोट करिए इसका। पापड़ की भुर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 4 सिक्का पापड़, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच घी, चुटकी भर हींग, कोयला, नमक स्वाद अनुसार। पापड़ की भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में पापड़, नमक, चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। फिर तैयार मिश्रण को मिट्टी के बर्तन में डाल के बीच में कटोरी रखें और उसमें जला कोयला, हींग, घी डाल के उसे ढक दें। लीजिए तैयार है पापड़ की भुर्जी। तो समीर जी, यहाँ शो पर आकर आपने हमें ढेर सारा समय दिया, अच्छी अच्छी बातें बताई, रेसिपी सिखाई, और आप एक्चुअली ट्रेडिशनल शेफ हैं, तो कुछ ट्रेडिशनल बातें आपको ऐसी पता है जो आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी लोगों के बहुत काम में आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ आने के लिए, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, और ऐसी नई नई चीजें हम लोग हमेशा सीखते रहें, इसी आशा के साथ नमस्कार। नमस्कार सर।
तो बता दिया जाए टिप ऑफ द डे। तैयार है ना आप अपने पेन और पेपर के साथ? टिप ऑफ द डे ये है, अगर आप चाहते हैं कि आइसक्रीम अच्छी जमे तो जब आइसक्रीम हाफ जम जाती है तो आप उसको निकालिए, मिक्सी में चर्न करिए, दोबारा जमने रखिए और ऐसा आपको 2 बार करना है और फिर देखिए कि जो आइसक्रीम आप जमेगी आपके घर में वो बहुत ही अच्छी जमेगी। और आज का हमारा क्विज है, समीर जी ने पापड़ भुर्जी बनाई थी। पापड़ की भुर्जी को अच्छा बनाने के लिए उसमें उन्होंने कोयले का स्मोक दिया था। उस स्मोक को और भी उठाने के लिए उसमें उन्होंने क्या चीज का प्रयोग किया? उसमें उन्होंने लहसुन डाला या फिर लौंग डाला या फिर उन्होंने हींग का यूज किया। जवाब भेजने के लिए नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल आईडी है रसोई से @etv.co.in। तो अच्छी स्वाद भरी बातों के साथ ही रसोई से का सिलसिला हम यहीं पे खत्म करते हैं। सिलसिला कल फिर से शुरू हो जाएगा कुछ नई नई रेसिपीज और नई नई बातों के संग। तब तक समय निकालिएगा, रेसिपीज को ट्राई करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, रेसिपी सबको खिलाइएगा जरूर से। नमस्ते। न्यूट्रिला सोया प्रस्तुत रसोई से। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। सह प्रायोजक स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का खबरें जो दे मिसाल इंसानियत की, फैलाए पैगाम भाईचारे का, दे हौसला नई पीढ़ी को, सिखाए मुसीबतों से लड़ना, लीक से हटकर चलना और बताए जिंदगी जीने का नाम है। कोलगेट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ा, कहा राजनीतिक दखल से आजाद हो सीबीआई। भाजपा ने प्रधानमंत्री से मांगा इस्तीफा। बिजली संकट से जूझ रहे बिहार को केंद्र का तोहफा, 2 कोल ब्लॉक्स आवंटित, केंद्रीय कोयला मंत्री ने की घोषणा। भाजपा से निलंबन के बाद वैद्यनाथ ने तोड़ी चुप्पी, कहा उचित समय पर दूंगा जवाब, भाजपा छोड़ने से किया इनकार। राष्ट्रपति ने गोड्डा में रखी जिंदल पावर प्लांट की आधारशिला, देवघर में भी करेंगे कई योजनाओं का शिलान्यास, बाबा धाम में की पूजा अर्चना। और मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने दी वासुदेव सिंह को श्रद्धांजलि, राजकीय सम्मान के साथ आज होगा अंतिम संस्कार। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। गंभीर बिजली संकट से जूझ रहे बिहार के लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने बिहार को 2 कोल ब्लॉक्स का आवंटन किया है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि बिहार को आवंटित 2 कोल ब्लॉक्स को रद्द नहीं करने का राज्य सरकार ने अनुरोध किया था, जिस पर विचार करते हुए केंद्र ने 2 कोल ब्लॉक्स राज्य को दिए हैं। जायसवाल ने कहा कि अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि बिजली संकट दूर करने के लिए वो इन कोल ब्लॉक से जल्द कोयला की खुदाई शुरू करा पाए। बिहार सरकार मैं मानता हूं कि बिहार में पावर का संकट है, मैं ये मानता हूं कि बिहार में फूल का संकट है और इसी संकट को देखते हुए जो डीएलोकेशन का प्रपोजल आया था उसका और उन्हें वापस कर दिया। अब बिहार गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है जल्दी से जल्दी उसको निकालना होगा, जिससे कि उनके प्रदेश में पावर का संकट कम है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर जोड़ा है दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। दिवाकर, अगर बिहार के नजरिए से देखें तो बेहतर है कि कोल ब्लॉक्स का आवंटन हुआ, 2 कोल ब्लॉक्स जिसको राज्य सरकार कह रही थी कि रद्द न किया जाए, लेकिन बाकी चीजें भी और यहां पर स्पष्ट हो रही हैं कि क्या आखिर वजह है कि इस वक्त में
जैसे जैसे 2014 करीब आ रहा है वैसे वैसे बिहार को तवज्जो भी ज्यादा मिलती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अतुल, जिस तरीके से केंद्र सरकार की कहीं न कहीं जो फैसलों में जो चीजें देखने को मिल रही है उससे ये स्पष्ट हो रहा है, साफ हो रहा है कि इसके कहीं न कहीं दूर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश है केंद्र सरकार की, और इसके राजनीतिक मायने हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार के जो रुख है उसमें बदलाव आए हैं। जिस तरीके से आज केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि जो बिहार सरकार द्वारा 2 कोल ब्लॉक डिलोकेशन की बात थी और मांग की गई थी, उसको केंद्र सरकार ने मान लिया है, यानी कि कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने के फैसले को वापस ले लिया केंद्र सरकार ने। अब बिहार सरकार को 2 कोल ब्लॉक आवंटित होंगे और बिजली की जो संकट है उसको कहीं न कहीं कम करने की कोशिश में केंद्र सरकार ने कहा है कि बिहार सरकार को लगना चाहिए। लेकिन अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के ही जो वरिष्ठ नेता है शिवानंद तिवारी, उनका कहना है कि कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने के फैसले को वापस लेने से ही बिहार में बिजली का संकट खत्म नहीं होगा, और बिहार सरकार ने कोल लिंकेज की बात की है और कोल ब्लॉक आवंटन करने से बिहार सरकार को कुछ लाभ नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि अभी एक्सप्लोर करना होगा कोल ब्लॉक को, उसके बाद ही हम कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिजली के उपयोग के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, और अगर कोल लिंकेज मिलता तो हम बहुत ही तेजी से इस काम को बिल्कुल बिल्कुल ये वाकई स्पष्ट बात है यहाँ पर। जिस तरीके से शिवानंद तिवारी ने कहा कि कोल लिंकेज की वो मांग कर रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए श्री प्रकाश जायसवाल की टिप्पणी को, उनकी प्रतिक्रिया को जो आपने ली, तो उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक्स दिए गए और अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो बिजली की समस्या है उसको दूर करने के लिए जल्द से जल्द यहाँ पे कोयले की खुदाई शुरू हो पाए। लेकिन क्या इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी? क्या कुछ इस पर भी बातचीत करने की उनकी संभावना थी कि आखिर जो रद्द करने की तैयारी थी वो किस वजह से थी और राज्य सरकार की ये बात अचानक समझ में कैसे आ गई? जी बिल्कुल, राज्य सरकार की तरफ से जो ये मांग की गई थी कि कोल ब्लॉक आवंटन रद्द न किया जाए बल्कि कोल ब्लॉक आवंटित किए जाए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार ने उनकी बात मान ली। लेकिन जब शिवानंद तिवारी से ये बात हमने पूछा कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि कोल ब्लॉक आवंटित हो गए हैं, अब आगे की जिम्मेदारी और आगे का काम राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार किस तरीके से एक्सप्लोर करती है, किस तरीके से बिजली उत्पादन में कोल ब्लॉक का इस्तेमाल करती है, अब राज्य सरकार पर निर्भर है। तो सीधे शिवानंद तिवारी ने कहा कि इसमें केंद्र सरकार की तरफ से कुछ खास नहीं किया गया है। कोल ब्लॉक आवंटन हो जाने से ही मात्र बिजली का संकट नहीं दूर होगा, और जो राज्य सरकार की डिमांड थी उस पर सरकार ने एक बार फिर अनदेखी की है। उन्होंने इस तरह की बातें कही तो कहीं न कहीं राज्य सरकार जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार वहाँ राज्य सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनकी मांग अब भी नहीं पूरी हुई है। बिजली का जो संकट है, बिजली उत्पादन करने की जो चुनौती है बिहार सरकार को, उसमें बिहार अभी भी कुछ कारगर कदम उठा नहीं सकता, क्योंकि केंद्र सरकार से जो वो मांग रहे हैं वो मिल नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं दोनों तरफ से राजनीति है कि अगर कोल ब्लॉक आवंटित हो जा रहे हैं तो राज्य सरकार ये कहना चाहती है कि अगर हम नहीं कर पाते हैं नियत समय में, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर बिजली उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो वो जब अगला टर्म होगा उसमें नहीं आएंगे वोट मांगने के लिए। तो राज्य सरकार भी सेफ गेम खेलना चाहती है, उधर केंद्र सरकार भी दो हित साधने चाहते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अगले चुनाव में वो कहेगी कि राज्य सरकार हमने जो राज्य सरकार ने डिमांड किए उसको हमने पूरा किया, और दूसरी वो कि जब उनका राजनीतिक जोड़ तोड़ होगा और उसमें सियासी इक्वेशन बनाने होंगे तो जेडीयू को किसी न किसी तरीके से खुश किया जाए। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दोनों ही सरकारें, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अपने अपने सेफ साइड को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल यहां पर कोल ब्लॉक्स आवंटित किए गए हैं, लेकिन जदयू की तरफ से शिवानंद तिवारी का एक बयान भी आ गया, उनकी टिप्पणी भी है कि कोल ब्लॉक्स नहीं बल्कि कोल लिंकेज की आवश्यकता है। हालांकि राज्य सरकार की ये गुहार थी या कहे राज्य सरकार की ये दरख्वास्त थी कि कोल ब्लॉक्स रद्द न किए जाए, ये कहना है श्री प्रकाश जायसवाल का। लेकिन इन कोयले के खेल में, इन कोल ब्लॉक्स के आवंटन में राजनीति कब किस करवट बदलेगी और आगे के समीकरण कैसे बनेंगे और बिगड़ेंगे, ये भी यहां पर बेहद महत्वपूर्ण है।
इधर कोयला घोटाले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के हलफनामे को परेशान करने वाला